हरि ओम प्यारे हरि ओम। आप कहते हैं कि कर्म का खाता नील क्यों नहीं होता है और आगे पीछे भी देखना पड़ता है क्या? हाँ, तुम नील करना चाहो तो नील हो जाएगा आज ही। अपने जो है गुरु कहते नहीं है अपना खाता नील कर दो। एक अगर 1 ना लगाओ, 0 चाहे जितना लगा दो, कोई संख्या नहीं बढ़ेगी ना। तुम ये सोच लो तुम जो है, और ये गीता ने भी कहा कर्म की गति है गहन है। अगर तुम नील नहीं करना चाहते हो, खाते में अपने सब कुछ डालते रहते हो, खाता बंद ही नहीं करते हो, तो सब पड़ता ही रहेगा ना। कुछ नहीं करना तुमको, अपना खाता बंद कर दो, अपने कर्म में कुछ डालो नहीं। लेकिन जो पहले का है वो तो आज ज्ञान से काट डालो। अगर तुम्हारे पास में विवेक है, ज्ञान है, तो बड़ी आसानी से तुम काट सकते हो। और ज्ञान विवेक नहीं रहेगा तो कर्म का ये सोच लो, कर्म की गति बहुत गहन है। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत याद आया। एक जो है कर्म की गति देखो कैसे होती, तुम्हें बताएं। एक ऐसे ये ना कहो कि मानुष का जन्म मिल गया तो कर्म नहीं है। अब किसी के साथ में तो कर्म जुड़ा ही रहता, तभी उसका मन ऐसे होता, तभी उसके विचार ऐसे, संकल्प ऐसे बनते हैं, हिसाब किताब तो होता ही होता है। एक जो है लोहार की बेटी थी। बहुत तुम्हारा ये दृष्टांत, ये तुम्हारा प्रश्न से हमको जो है एक दृष्टांत याद आया कि एक लोहार की बेटी थी। तो देखो तुम, मानुष के घर में पैदा हुई, मानुष के घर में पली, बड़े माँ बाप के पास में पली, मानुष जैसे ही थी। लेकिन ये कर्म जो होते हमारे पूर्व जन्म के, यही कर्म के अनुसार हमारा धर्म कैसा है, हमारे कर्म कैसे, उस कर्म के अनुसार ही आज जन्म होता है मेरा। बड़े बड़े कर्म धर्म जो है उसके पुण्य हैं, वो चाहे कहीं भी जा कर के पाताल से होकर के, नरक से होकर के आया होगा, लेकिन पुण्य होंगे तो अच्छा उसको इस जन्म में भी, मानुष के जन्म में भी उसको सुख ही सुख मिलेगा। अगर जो है उसके जो है कुकर्म, वो जो है पूर्व जन्म के हमारे कुकर्म होंगे, तो उससे हमको मानुष का तन भी मिल गया बाई चांस, तो हमको यहाँ भी भोगना पड़ेगा। तो वो जो है अब कर्म तुम देखो क्या साथ लेकर के ही जन्मी थी ना, सब कुछ साथ लेकर के। पेड़ भी एक बीज भी होता है तो उसमें पत्ता फल सब लेकर के वो उपजता है। ऐसे मानुष भी अपने कर्म सब लेकर के उपजता है, ऐसे नहीं उपज जाता है। अब क्या दिखता नहीं है, जैसे 15वें अध्याय में कहा है कि ये जो है नी, ये 3 गुण जो है, 3 गुणों का जो है रस मानुष के अंदर, ये बच्चा छोटा होता है, इसके अंदर कौन गुण प्रबल होगा अब ये कोई नहीं जानता। अभी कोपल है, कुछ नहीं समझ पाता है। जैसे कोपल कोई पेड़, कोई अंकुर बीज निकलता है, जो बीज का जो है रहस्य नहीं जानता है, तो वो तो बिल्कुल जो है एक ही सा बीज का अंकुर निकलता है। लेकिन जो है आगे बड़ा होता है तो उसका तो तुमको तो पता नहीं चलता है, उसका रस खट्टा है कि मीठा है, नहीं चलता है पता ना। बड़ा होता है तो चखने पर पता चलता है कि इसकी पत्ती कैसी है, खट्टी है मीठी। ऐसे मानुष के अंदर तीनों गुण रहते हो, 3 गुण से जो है इंसान जो है लेकर के, लेकिन छोटा रहता ये पता नहीं चलता, ये सतोगुणी बनेगा तो रजोगुणी बनेगा कि बिल्कुल जो है तमोगुणी राक्षस बनेगा, अजामिल बनेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन जो है ऐसे कर्म भी होते हैं, अगर गुरु के संग में कट भी जाते हैं, उसके भाग्य बदल जाते हैं। कौन से संत का दर्शन हो गया, कब कौन से वायुमंडल में इंसान चला गया, और जा करके उसके जो है पुण्य जागृत हो जाते हैं जो दबे पड़े थे। तो लोहार की बेटी थी, लोहार के घर में पैदा हुई थी, उसका शादी जो है लोहार के घर में बड़ी शादी हुई। लेकिन शादी हुई तो जो है बहुत गरीबी थी, बहुत तंगई थी उसके घर में। अब देखा तो क्या है, फूटा टूटा चूल्हा बना था, न खाने को था ना कुछ नहीं था, बड़ी दुखी हुई। लेकिन जो कुछ था अपना जो है उसने जो है गुजारा करने को सोच लिया। स्त्रियों को पहले जहाँ बांध दिया जाता था गाय की तरह, उसी खूंटे से बंध जाती थी। आज भी है, कहाँ जाओगे भाग के। तो हाँ, आज ये तरक्की हो गई कि अपने जो है अपने पर जो है वो लोग स्त्रियां आज की जो है अपने हाथ पैर पर खड़ा होना सीख गई हैं, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं। तो जो है
उसको जो है रात में जब उसको भाई दिन बीता, सवेरे दिशा जंगल, घर में तो नहीं थी, दिशा जंगल जाने को नदी के किनारे सब लोग जाते थे, वो भी नदी के किनारे गई। नदी के किनारे गई, लेकिन इतनी अच्छाई थी कि वो जो बहू आई थी, जो जिसका ब्याह हुआ था, वो जानवरों की बोली जानती थी, जानवरों की बोली जानती थी वो। तो जो है उसको जो है वो रात में जब सवेरा हुआ तो वो लोटा नदी के किनारे दिशा जंगल के लिए गई अपना। गई तो जो है उसका ससुर पीछे पीछे ला के गया कि नई बहू है, और जो है ऐसा ना हो कि जो है भाग जाए कहीं हमारे घर की तंगई देख के। तो जो है पाछे गया, दूर से बैठ के देख रहा था। लेकिन जो है वो दिशा जंगल होके उसने सोचा अपना लोटा लाओ मांझ ले, नदी पानी भरा है, मांझने गई तो वहाँ जो है एक सियार था। सियार की वो जानवर की बोली जानती थी। सियार बोला कि एक मुर्दा बह कर के जा रहा है और इस मुर्दे की जांघ में 2 हीरे हैं। इसने अपने जो है हीरे जो है अपनी जांघ में जो है सील करवा रखे। देखो मानुष कितनी दुष्टता करता है, कितनी चालाकी करता है, लेकिन हमें अपने पैर में जो है इसको रोगन लगवा करके पैर में सिलवा लिया, टाँका लगवा लिया, कोई पाए ना। अरे क्या तुम्हारे साथ में जाएगा, वो तो यहीं रह गया। लेकिन कोई गुरु जब तक नहीं मिलता है तब तक उसका विवेक जागता ही नहीं है, सोया पड़ा रहता है। यही कमी है और कुछ कमी नहीं। तो जो है उस सियार की बोली समझी, उसने कहा एक मुर्दा बह कर के जा रहा है, इसके जांघ में 2 हीरे हैं, और कोई जो है मुर्दा निकाल के किनारे फेंक दे और जो है वो हीरे उसके जांघ से निकाल ले, और हमारे भूख लगी है, मुर्दा हम खा लेंगे। वो बात समझ गई। अब बेचारी उसने कहा ये घर में तो इतनी तंगई है, खाने तक का नहीं है, ला हीरे निकाल लें जिससे कि जो है ये घर की जो है कंडीशन सुधर जाए, सुकून से सब लोग खाएं पिएं। अब ना चाकू थी ना छुरिया थी, अगर चाकू छुरिया को ढूंढती तो जो है तब तक मुर्दा बह जाता नदी में। वो दौड़ के पानी में घुस गई, और पानी में घुस के इसका ससुर देख रहा था जिसके घर में ब्याह के गई थी। तो जो है अब वो गई तो जल्दी जल्दी हीरे के लालच में, अब करे तो क्या करे, नदी बह रही थी, उसने क्या किया, दांत से चीर दिया, और दांत से चीर के मुर्दा की जांघ को और जो है अपना मुंह धो लिया पानी से, और दोनों हीरे निकाल लिए और किनारे खींच के डाल दिया। सियार सब खाने लगे। अब इतने में इसका ससुर देख रहा था, कहा बाप रे बाप, ये तो मुर्दा खाती है। जो आँखों से देखते हो कर्म मत बनाओ, अपने कर्म का खाता नील करो। कर्म तभी आप पूछ रहे हो कि कर्म का खाता कैसे नील करें, ऐसे नील कर सकते हो, यही एक उपाय है, बस सोच लो। अपने आँख से देख करके भी कर्म मत बनाओ, बहुत कर्म बना लेते हो, मत बनाओ कर्म आँख से देख करके। आँख जो देखती वो भी झूठा होता, जो कान से सुनते वो भी झूठा हो सकता है, जो सुनाई देता है वो भी झूठा है, शब्द भी, शब्दों के बीच मत अड़ो, सब झूठा ही झूठा है, सब दुनिया ही झूठी है, मत अड़ो शब्द के बीच में, फंसो मत, परमात्मा का सुनो। ये कान इसलिए भगवान ने दिया है कि तुम भगवान से कान नाम सुनो, भगवान का सुमिरन करो मुँह से। क्यों जबान बेकार संसार के काम में, किसी की भी आँख जो है भगवान देखने के लिए मिली है, नहीं कि किसी के विकार बनाओ, मत बनाओ, खाता नील करो अपना। अब वो आ करके अपने बेटे से कहता है, जिसके साथ में वो ब्याही थी, कहता है इसको तुरंत ले जा करके, ठिकाना कहाँ रह जा, इसके मायके में छोड़ के आओ। अब पहले के बच्चे होते थे, बाप से प्रश्न भी नहीं करते थे। उसने कहा अपने कपड़े बांध ले और चल तेरे को मायके ले जाएं। जब मायके यहाँ से जा रही थी मायके के लिए, तो जो है उसने जो है एक बहुत थक गई थी, नई बहू थी, बहुत तेज धूप थी और थक गई थी, तो वो जो एक पेड़ के नीचे थोड़ा सम बैठ गई तो उस पेड़ के ऊपर पति से बोली ना चाली, कुछ नहीं करी। पति जो है वो भी बैठ गया। धूप बहुत तेज हो रही थी, कहा थोड़ा थमता लें, थोड़ा सा ठंडा लें तो फिर चलेंगे। उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था, या जानवरों की भाषा जानती थी। कौवा बैठा हुआ था, तो वो कौवा बोला, कहा कि देखो इस पेड़ के नीचे एक बहुत सी डेग गड़ी हुई है। डेग नहीं होती पुरानी,
तांबे की? कहा डेग गड़ी हुई है, खखरा डेग, जो डेग होती है वही गड़ी हुई है, और उसमें सारे चांदी सोने के सिक्के भरे हैं। उसमें एक सांप रहता है, कोई जा करके ये सांप को जो है मार के दे दे, हम खा लें और खजाना वो खोद ले जाए। तो वो लड़की बोली, कहा कि वो पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़की ने कहा, जम्बू बोले यह गति भाई, तुम का बोले हो काग। करनी का बताया, कर्म के लिए, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ हमारी करनी जरूर रही है और कुछ कर्म गति का। आप कह रहे थे कर्म की गति कैसे मिटे? कुछ कर्म गति और कुछ पूरब के भाग। ये हमारा पूरब के भाग हैं। आज हमका सा संजोग मिला है, चाहे हमारे मानुष का तन समझ लो, चाहे आज सुकून से रह रहे हो, ये हमारा पूरब का है सब, पूरब, ये पूरब का हमारा कमाई है, ये सोच लो। कागा जम्बू बोले यह गति भई, तुम क्या बोले काग। फिर तुमको ये सुना रहे हैं, कुछ करनी कुछ कर्म गति हैं। दादी मेरी सुनाती थी ये कोटेशन, और उसने भी एक बताया, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूरब के भाग, और जम्बू बोले यह गति भई, तुम क्या बोले हो काग। पति ने कहा, ये कौन सा जो है उस काग के कौवा के साथ में तू क्या बोल रही है। कहा नहीं, तुम ना समझो तो ठीक है। कहा रे नहीं, बता तो। कहा हम क्या बताएं आपसे, आपका पिता जो आँख से देखा वो सत्य नहीं था, ये भी हमारे किसी न किसी जन्म के पूरब के भाग हैं, जो कि हमको न समझ पा करके हमसे कुछ पूछा नहीं, नो तुरंत कह दिया मैके ले जाओ, तुम भी लेके चले आओ। रात में कहा कि देखो हमको जानवरों की बोली आती है सुनना। बताया कि देखो रात में जो है हम दिशा जंगल सुबह गए थे, वहाँ एक सियार बोला था, उसने कहा एक मुर्दा बह करके जा रहा है और इसके जांघ में 2 हीरे हैं, और कोई जो है मुर्दा हमको दे दे, पानी से निकाल के हम खा लें और उसके जांघ में से 2 हीरे निकाल ले। अब हम कैसे, उस वक़्त ना चाकू ले गए थे ना छुरिया ले गए थे, हम कैसे निकालते। तुम्हारे घर में इतनी तंगई है, हमने सोचा लाओ किसी न किसी तरह से ये दोनों हीरे निकाल लें, जिससे हमारे ससुराल का, मेरे घर का जो है दुख दूर हो जाए। हमने जल्दी से, हमने कहा पानी तो बही रहा, हम कुल्ला कर लेंगे, मुँह धो लेंगे, और दांत से चीर के हीरे निकाल लिया हमने। अब आपके पिता कहते हैं मुर्दा खाती है। कहा बताओ हमारे पिता कैसी गलत बात सोचें। कहा अब जो कह रही, कहा ये देखिए कौवा बोल रहा है कि इस पेड़ के नीचे वो जो है एक डेग गड़ी हुई है और सोने चांदी के सर्पियों से भरी है, और कोई जो है सांप जो को मार के हमको दे दे, खा ले और खजाना खोद ले जाए। तो पति ने कहा कैसे सांप मरेगा। कहा उसकी युक्ति भी हम जानते हैं, सांप को दूध दही बहुत पसंद होता है, और उसकी माँ ने जो है विदा हो रही थी, अब एक ही रात तो बीती थी, जो माँ ने क्या किया था, बेटी को कहते हैं उसके पल्लू में खूंट में कुछ बांध देना चाहिए विदा हो तो, आज नहीं पुरानी आदत है। तो कहा जब विदा हो रही थी तो उसकी माँ ने उसके पल्लू में 2 टके बांध दिया था, पहले टका चलता था, 2 टके बांध दिया तो जो है वही उसके खूंट में बंधे थे। उसने 1-2 टके अपने पति को दिया, कहा यहाँ पास में गांव दिख रहा, जा करके एक सब केचुला जहर होता है, 1 टके का वो ले आओ और 1 टके का मट्ठा ले आओ। अब 1 टके का वो लेकर के आवा गांव से, और जो है क्या किया, मट्ठे में मिला करके, और सांप को महक लगी, वो जल्दी से पी लिया और मर के बिल्कुल घबराया बाहर निकल आया। उसने क्या किया, एक लकड़ी से बाहर निकाल के फेंक दिया, कौवा खाने लगा, और जो है वो पति जो था उस डेग को खोद लिया, युक्ति से खोद के क्या किया, इस पहले के ज़माने में चद्दर पिछौरी चलती थी, उसमें बांध लिया, और इसने अपनी जो है जो अंगौछा लिया था इसमें बांध लिया। गर्मी का मौसम था, कहा तू घर लौट चल, हम पिता को समझा लेंगे। अब इसकी तो चादर, वो पिछौरा जो पुराने ज़माने में चलता था, उस चादर में बांधा, इसका तो बहुत वजन था, जवान बहुत थी, इसने सर पे रख लिया, और धीमी तेज धूप हो रही थी। उसने कहा जल्दी जल्दी हम पग बढ़ा करके, ये तो धीरे धीरे चल रहे हैं, लाओ हम आगे निकल जाएं।
आगे निकल के गई तो इसका बाप लुहार था और गरम गरम सलाखे जो है उसके जो है औजार बना रहा था, पीट रहा था, पीट पीट करके गरम। तो देखा गरम गरम सलाख जो आग में जलाई हुई थी, इसको देख करके उसने कहा, अरे ये देखो कर्म होते बेटा। कहा, अरे मुर्दा खानी, मुर्दा से पेट नहीं भरा, तू अकेले आई। उसका बेटा पीछे रह गया। उसने जो गरम गरम सलाख उसके मुंह में डाल दिया और वही ठोर वो धड़ाम से गिरी, मर गई। जब उस ये देखिए बेटा कर्म होते हैं, आज के नहीं कभी न कभी के कर्म थे तो ऐसा सृष्टि ऐसा बना सब। तो उसका जो है पति जब आया तो कहा, अरे पिताजी, कहा तू बेटा जिंदा है? कहा, हाँ पिताजी, हम क्यों, क्या हुआ? कहा, तेरी पत्नी को हमने मार दिया, हमने समझा कि तेरी पत्नी तेरे को खा गई। कहा, अरे पिताजी, आपको जो पहले ही जो मुर्दा खाने के कह रहे थे, सच बात, कर्म जो है, दुर्भाग्य जो तुम्हारी ज़िंदगी में लिखी है, ये दुर्भाग्य कभी मिट नहीं सकता है। पिताजी, तुम्हारी ज़िंदगी भर को कमाने को तो रात को मुर्दे से निकाल लाई थी, वो जानवरों की बोली जानती थी। पिताजी, आज देखो ये गठरी खोल के देखो, इतना सोना चांदी सब लेकर के आई है, तुम बादशाह बन जाते। लेकिन पिताजी, तुम्हारे हाथ में पारस आई, लेकिन तुम कदर नहीं जाने हो। तब बाप बेटा छाती पीट पीट के रोने लगे और जो है अब तो जो होना था हो ही गया। तो उसके साथ में बेटा कर्म था, देखो करा तो अच्छा ही अच्छा, लेकिन कर्म अटैक किया। सब कुछ जानते हुए भी कर्मों ने उसको छोड़ा नहीं, संसार में रहने नहीं दिया, दुर्गति हो गई। कैसी मौत से मरी हो, कैसे तड़प तड़प के प्राण निकाला। इसलिए जो है अब की बार का जीवन सुधार लो। अब की बार ये मानुष कहाँ फंसा रहता है, कहाँ कहाँ अपना मन लगाता है। ऐसे मन न लगा के परमात्मा में लगाओ और कर्म जो है, कर्म का खाता नील कर दो। हमारा कोई कर्म है नहीं, कर्म भगवान के अर्पण कर दो बेटा। हैं, बस तुम समझो जो है, तुम भी सुखी, तुम्हारी दुनिया भी सुखी। हरि ओम।